ये क्या राज्य, क्या शोषण हो रहा है ये बताइए। ये क्या लिखवा लियो, कौन लिख दिया ऐसे करके? ये ऐसे घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो। वक्फ मुसलमान समुदाय के लिए है, शोषण के लिए नहीं। तो शोषण कहाँ कुछ हो रहा है? मुझे बताइए। हाथ में डंडा आप पकड़े हो, बताएंगे वो काका। कहाँ तक पढ़े लिखे? एक बात बताइए, कोर्ट में आखिरी फैसला होगा, ठीक है? आप पढ़े लिखे हैं ना, वक्फ आपके साथ अगर भाई दवे कुछ गलती करती है या आपके साथ वक्फ वक्फ भी कर सकती है ना, वक्फ भी कर सकती है, तो आप कोर्ट में जाइएगा ना, कोर्ट में आखिरी फैसला, कोर्ट को तो मानते होंगे ना? कोर्ट को मानते हैं तो फिर क्या ही दिक्कत है, उसमें क्या शोषण? वक्फ के माने आते हैं अल्लाह के लिए दान देना। तो मुसलमानों ने मस्जिद को, मदरसा को, कब्रिस्तान को दान दिया है। नहीं पता है कि मतलब जानकारी नहीं है ना कि वक्फ सरकारी जमीन को भी हड़पा है। नहीं, वक्फ ऐसे प्रोटेक्ट मत कीजिए, सही बात कीजिएगा तो सुनेंगे, नहीं कीजिएगा तो नहीं सुनेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बहुत को ये भी पता नहीं कि संशोधन हुआ क्या है, ठीक है? यहाँ पे बेचारे बहुत दूर दूर से भी लोग आए हैं, बुजुर्ग लोग, और ऐसे हाथ में लिए हुए सब अपना वक्फ बिल के खिलाफ। क्या है? वक्फ मुसलमान समुदाय के लिए है, राज्य के संशोधन के लिए, शोषण के लिए नहीं, राज्य के शोषण के लिए नहीं। ये क्या राज्य, क्या शोषण हो रहा है ये बताइए। शोषण कहाँ हो रहा है भाई? ये क्या लिखवा लियो, कौन लिख दिया ऐसे करके? ये ऐसे घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो। वक्फ मुसलमान समुदाय के लिए है, राज्य शोषण के लिए नहीं। तो शोषण कहाँ कुछ हो रहा है? मुझे बताइए। हाथ में डंडा आप पकड़े हो, बताएंगे वो काका। कहाँ तक पढ़े लिखे? जी 11 तक। हाँ? 11। 11 पढ़े लिखे? जी हाँ, पढ़ाई लिखाई ढंग से करते हो? जी जी। कौन स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल तो यहाँ ने अस्थामा में पढ़ते हैं। कहाँ से आए हो? अस्थामा। कहाँ पे? अस्थामा चवाड़ा सकपूरा जिला। अच्छा, शेखपुरा से आए हो? जी स्कूल जाते हो ना? जी जी पढ़ाई लिखाई ढंग से करते हो? जी। क्या शोषण क्या हुआ है? इसमें कानून का हस्तक्षेप हो रहा है तो शोषण नहीं हुआ। ये शोषण का मीन्स क्या होता है? शोषण का अर्थ क्या हुआ? राज्य के शोषण के लिए शोषण तो मुस्लिम कम्युनिटी पे अगर हमला हो रहा है तो शोषण नहीं हो रहा है। शोषण शोषण होगा ना। तो लड़ाई लड़ रहा है ना? शोषण स्टार्टिंग हो, कानून बन गया, क्या शोषण हो रहा है? कानून बन गया है तो क्या आर्टिकल 26 क्या कहता है कि किसी भी माने समुदाय का संशोधन तो सरकार कर सकती है ना, गवर्नमेंट का तो राइट है, वो तो कर सकती है। उसका तो संशोधन कब करेगा? अब यहाँ बिहार पे हम लोग संशोधन अगर करना है तो ये करे कि जो जमीन मुफ्त का जो कब्जा करके रखा है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, उसका मुआवजा दे, तब मानेंगे हाँ ये संशोधन है। जमीन चाहे जमीन दे या ना दे, उनका मुआवजा, उनका भाड़ा तो कम से कम जमीन दान कर देते हैं। आप लोग के लिए सरकार, आप लोग के लिए वक्फ क्या? आप जो बोले शोषण का इनिशियलाइजेशन हो चुका है। इस ये कानून जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद तो शोषण ही होगा ना। जो भी प्रॉपर्टी शोषण नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, कोर्ट में आखिरी फैसला होगा, ठीक है? आप पढ़े लिखे हैं ना, वक्फ आपके साथ अगर भाई दवे कुछ गलती करती है या आपके साथ वक्फ भी कर सकती है ना, वक्फ भी कर सकती है, तो आप कोर्ट में जाइएगा ना, कोर्ट में आखिरी फैसला, कोर्ट को तो मानते होंगे ना? कोर्ट को मानते हैं तो फिर क्या ही दिक्कत है, उसमें क्या शोषण? ये केस से आनंद जो ये केस हुआ था उसमें क्या कहा गया? देखिए आप लोग को भ्रमित किया जा रहा है और कोई बात सुनिए, नहीं। दिक्कत ये है कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान के आर्टिकल जो है 14, 25, 26 का ये उल्लंघन है। संविधान में सबको बराबरी का हक दिया गया है। सारे कम्युनिस्ट क्या उल्लंघन है? संशोधन तो हो सकता है, वो किसी चीज में संशोधन। 32 औकाफ की, यानी 32 जो है कमेटी औकाफ की, हर धर्म का अलग अलग है। सिर्फ मुसलमान ही क्यों छीना जा रहा है? और धर्म के औकाफ पर क्यों नहीं हाथ उंगली उठाया जा एक बात बताइए हमको, आप लोग को क्या फायदा है? आज तो आप लोग सड़क पे आके गर्मी में ऐसे 10 दिन से आप लोग कर रहे, क्या फायदा है वक्फ से? कौन गरीबों के लिए वक्फ कर दिया है? गरीबों का मामला नहीं है क्यों? ये। गरीबों के लिए वक्फ नहीं करेगा? ये वक्फ का काम सुनिए, एक वक्फ का कानून इसलिए लाया है। क्या काम है वक्फ का? वक्फ जो है, वक्फ जो है अल्लाह के नाम पर जो हमने मस्जिद दिया, मदरसा दिया, सुनिए कब्रिस्तान को दिया, ये सरकार का क्या हक बनता है इसमें? उसका क्या राइट बनता है हमारी चीजों में? सरकार का तो हक बनता है, गवर्नमेंट सर्वोत्तम है। हमारी जायदाद है कब्रिस्तान। सुनिए गवर्नमेंट है, आप लोगों को क्या फायदा? सुनिए वक्फ के माने आते हैं अल्लाह के लिए दान देना। तो मुसलमानों ने मस्जिद को, मदरसा को, कब्रिस्तान को दान दिया है। पता है कितना है? 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति है। तो आप लोग के लिए क्या फायदा ये बताइए? इन गरीब बच्चों के लिए क्या फायदा है ये बताइए? फायदा ये है कि अगर ये वक्फ की जायदाद हमारी महफूज रहेगी तो हम मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, कब्रिस्तान में जो आदमी मरता है वो दफन होगा, जो हमारा स्कूल चल रहा है, हमारे मदरसा चल रहा है, ये तमाम गरीबों का फायदा है इसमें। अगर वक्फ नहीं होता तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट और मैदान में ये सब मत बोलिए, ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन वक्फ यानी दान किया किसी ने, ये सरकार के लिए, समझ रहे हैं? उसने दान किया है, वक्फ किया इसलिए। दूसरे नंबर पर ये है मामला, समझ रहे हैं कि ये सब धर्म का वक्फ है, अलग अलग। सिर्फ ये मुसलमानों का धार्मिक इबादत है। लोगों को तब जानकारी नहीं है ना कि वक्फ सरकारी जमीन को भी हड़पा है। नहीं, वक्फ ऐसे प्रोटेक्ट मत कीजिए, सही बात कीजिएगा तो सुनेंगे, नहीं कीजिएगा तो नहीं सुनेंगे। मैं बता रहा हूँ। तो आपको अब ये भी सुनिए, जानकारी नहीं है कि सरकार ने भी वक्फ की जमीन ले रखी है, 150 एकड़ जमीन एयरपोर्ट बनाने के लिए ले रखी है। इस चीज के लिए लड़ाई लड़ी है तो ना? लड़ तो रही है, लड़ाई इसी चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, इसी चीज की लड़ाई लड़ रही है। मेरा ये सवाल है
है कि गरीबों के लिए वक्फ क्या करता है ये बताइए। गरीबों का वक्फ नहीं है, ये वक्फ जो है जो आप ही में से एक व्यक्ति ने कहा, आप ही के भाई ने कहा कि हम लोग बहुत गरीब हैं और गरीबों के लिए नहीं करता वक्त, तो उसको भी करना चाहिए। वक्फ जो है ये मुसलमानों का पर्सनल इबादत है, ये खुदा के नाम का दाम किया है। अगर कोई मस्जिद में दिया है तो उसको हम किसी गरीब को नहीं दे सकते ये हैं। अच्छी बात है, नहीं। ये तो आपकी मर्जी है, आप दीजिए ना, ये तो आपकी नहीं नहीं, वो जो चीज जिस अल्लाह देखिए मैं सरकार सरकार कहाँ ले रहा है? जबरदस्ती छीन रहा सरकार, काला कानून क्यों लाया सरकार इस पे? अच्छा, संशोधन में ऐसा है क्या कि एक सेकंड, संशोधन में ऐसा है क्या कि आप दान नहीं कर सकते?